हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लर्न प्रोग्रामिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी वैल्यू को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। जैसे कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले वैल्यू को बढ़ाया जाता है, फिर उस वैल्यू को एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि दी गई जो वैल्यू होती है उसी का ही एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ करते हैं। तो उसका हम कोड लिख के समझेंगे किस प्रकार से ये किया जाता है। तो उसके लिए हमने ए नाम का वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू इनिशियलाइज की है और बी नाम का वेरिएबल लिया, फिर CLR SCR फंक्शन का यूज़ कर लिया, आउटपुट इसके क्लियर रखेंगे हम उसके लिए। देन अब यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे कि बी जो है वो इक्वल, यानी प्री इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या करेंगे कि जो हमारा मतलब प्री इंक्रीमेंट के अंदर पहले जो होती है वैल्यू को बढ़ाया जाता है तो हम प्लस प्लस ए कर देते हैं। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है। देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। तो ए इक्वल %d एंड ए, इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा आउटपुट किस प्रकार शो होगा। ए के अंदर 11 प्रिंट हुआ है, मतलब प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या हुआ कि पहले इंक्रीमेंट किया जाता है तो हमारे ए की वैल्यू 10 थी, 10 से वो 11 हो चुकी है क्योंकि बी इक्वल प्लस प्लस ए, यानी कि 1 का इंक्रीमेंट हुआ है तो 10 से वो 11 हो गई। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 10 को पहले यहाँ पे प्लस प्लस देते हैं, प्लस प्लस यहाँ पे भी हम स्टोर करवाते हैं तो हमारा आउटपुट किस प्रकार शो होगा उसको भी हम देख लेते हैं। तो 12 प्रिंट होगा क्योंकि एक बार तो b इक्वल प्लस प्लस ए, यहाँ पे इंक्रीमेंट +1 एक बार यहाँ हो चुका है तो 10 से वहाँ 11 हो गया, फिर हमने प्रिंट अप फंक्शन के अंदर वापस इंक्रीमेंट करवाया तो वो 11 से 12 हो गया। तो इस प्रकार से 2 बार यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया है। अब हम प्री इंक्रीमेंट के बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट को देखेंगे। तो पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि वैल्यू को बाद में बढ़ाना का मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम प्लस प्लस बाद में लगा देंगे। अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो भी हमारा इंक्रीमेंट होगा लेकिन वो बाद में होगा। और अगर हम यहाँ पे भी हम प्लस प्लस बाद में लगाते हैं, अब हम देखेंगे तो भी 11 ही प्रिंट होगा क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि दी गई वैल्यू से ही इंक्रीमेंट किया जाता है। तो हमारी 10 वैल्यू थी तो उसी से एक इंक्रीमेंट हो गया तो 10 से वो 11 हो गया। लेकिन प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि अगर एक बार वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है तो उसी वैल्यू का हम एक्सप्रेशन के अंदर यूज करते हैं। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर दी गई वैल्यू जो होती है, जो इनिशियलाइज की हुई होती है, उसी वैल्यू को वो इंक्रीज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे 10 से 11 ही हुआ है, 12 नहीं हुआ है। ठीक है। अब हम जिस प्रकार से इंक्रीमेंट ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के टाइप्स होते हैं तो उसी प्रकार से डिक्रीमेंट के भी 2 टाइप्स के होते हैं। वो एक तो होता है प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि जो वैल्यू होगी वो प्री के अंदर पहले घटाई जाती है और पोस्ट के अंदर बाद में घटाई जाती है। तो उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किस प्रकार से वो शो होगा। तो उसमें इसी प्रोग्राम के अंदर हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे प्री के अंदर डिक्रीज करना है तो हमको प्री के अंदर तो हम पहले डिक्रीज करेंगे, यहाँ माइनस माइनस डाल देंगे और यहाँ पे ए को प्रिंट करवा देते हैं पहले, फिर हम इसको वापस कर देखेंगे, फिर बाद में इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका आउटपुट जो होगा वो 9 प्रिंट होगा 10 से, क्योंकि वो एक डिक्रीज हो चुका है। प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, पहले डिक्रीज हो गया। अब अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस डालते हैं तो 8 प्रिंट होगा, क्योंकि अब प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि एक बार ये ए की वैल्यू 10 थी, 10 से एक बार डिक्रीज हुई तो वो 9 हो गई। अब एक बार और डिक्रीज कर दी तो वो 10 से कितनी, 9 से 8 हो गई, 2 बार डिक्रीज हो गई, इसलिए इसकी वैल्यू 8 हो गई। उसी प्रकार से अगर हम पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर इस प्रकार से देखेंगे कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर क्या होगा, बाद में वैल्यू को घटाया जाएगा। तो उसके लिए हमने बाद में माइनस माइनस लगाया। अब ए की वैल्यू को स्टोर
करवा दिया। अब देखते हैं हम क्या होता है। ए की वैल्यू 9 प्रिंट हुई है, मतलब डिक्रीज हुई है लेकिन वो बाद में डिक्रीज हुई है। और अगर हम यहाँ पे भी डिक्रीज करवाते हैं तो भी ये 9 ही प्रिंट होगी, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि जो पहले से दी गई वैल्यू से ही वैल्यू को डिक्रीज किया गया है, इसलिए इसमें वो की वही वैल्यू प्रिंट हुई है। 10 से वो 9 होगी लेकिन 8 नहीं होगी। अगर प्री इंक्रीमेंट में ऐसा होता तो प्री इंक्रीमेंट में 8 हो जाती, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि एक बार वैल्यू को डिक्रीज करने के बाद में उसी वैल्यू को यूज करके वापस डिक्रीज किया जाता है, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट में होने वाले ऑपरेशन और डिक्रीमेंट के अंदर होने वाले ऑपरेशन किस प्रकार परफॉर्म होंगे।